चलिए, कल टाइप 1 बता दिए थे हम औसत में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो बोले थे कि हम टाइप 2 में खत्म करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 19 है, ठीक है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्या हुआ कि आपको ना कोई संख्या नहीं दिया हुआ और बता दिया कि कोई लगातार संख्या है, ठीक है। कोई संख्या लगातार है तो उस वो 5 को संख्या है जिसका औसत 19 है, ठीक है। तो आपको पता है कि लगातार संख्या कोई होगा तो हम मान लेते हैं कि माना कि 5 लगातार संख्या आपका हो गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ठीक है। लगातार संख्या बोल रहा है तो मान लिए कि अगर ये 5 है तो 5 एक 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 एक 9, ठीक है। मान लिया अपना कि 5 जो संख्या हुई है लगातार, क्रमागत मतलब होता लगातार, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 19 दे दिया, ठीक है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 बटा संख्या कितना 1 2 3 4 5 5। औसत कितना दे दिया आपका, तो औसत आपका जो दे दिया है वो आपका दे दिया 19। क्या दे दिया है, 19 दे दिया। तो 19 बराबर 1 2 3 4 5 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 बटा 5। देखिए 19 बच्चे 95 बराबर 5x प्लस 10 95। इधर आते हैं, देखिए अब आ गया एक जो संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो 95 माइनस 10 बराबर 5x बराबर 85 बराबर 5x, इसलिए x बराबर 85 बटा 5। कितना आया आपका, 17 आया, 17 आया ना। तो 17 आपका क्या हो गया, बस आपको अब 17x का वैल्यू आ गया। अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 4 बराबर x और कितना है 17, x का वैल्यू 17 आ गया प्लस 4 कितना हो गया 21 आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो समझ गए ना। 5 लगातार या क्रमागत संख्या बोले तो लगातार संख्या कोई बोलता है, ठीक है। तो 5 लगातार संख्या यही था मान लिए और औसत उसका हम निकाल लिए, जिसका बोला कि सबसे बड़ी संख्या क्या था। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 है, तो x का वैल्यू कितना था 17, 17 प्लस 4 कितना हुआ 21 आपका आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेरा क्वेश्चन कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए मेरा सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो बोलते हैं वो ऐसी संख्या जो 2 से विभक्त हो या मतलब 2 से विभाज्य हो, जिसमें 2 से भाग लग जाए, सम संख्या कहलाती है। क्लियर, तो समझ में आ गया ना सम संख्या क्या होता है। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं सम संख्या किसे, तो बोल देना जिस अंकों का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 रहे वो संख्या सम संख्या कहलाती है। क्लियर, चलिए अब आते हैं यदि 6 लगातार पूछ रहा है तो लगातार सम संख्या जो होती है हमेशा वो अल्टरनेट होता है। क्या होता है, अल्टरनेट। 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, समझे। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 ऐसा होता है, ठीक है। चलो प्रश्न से, तो माना कि 6 लगातार सम संख्या आपका हो गया पहला x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 सबका औसत दे दिया कितना 11 का दे दिया। कितना दिया 11 दिया। प्रश्न से दे दिया आपका 11 बराबर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x 8 प्लस x प्लस आपका हो जाएगा 10 बटा क्या 1 2 3 4 5 6। चलिए 11 छक 66 बराबर 1 2 3 4 5 6 6x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30
चलिए इसको क्या करते हैं, उधर करते हैं। 66 माइनस 30 बराबर 6x, कितना हुआ 36 बराबर 6x, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 36 और बटा 6 आया। ठीक है, अब बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है ना आपका x है, और सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे छोटी संख्या प्रश्न से सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो गया x, तो बराबर x का वैल्यू कितना है 6, आपका आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं।